अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बात करेंगे जो लोग ज़मीन हथिया लेते हैं एक दूसरे की, उसके ऊपर, या कोई जुल्म करते हैं किसी के ऊपर, या कुछ भी मतलब मारा पीटी या बेफालतू में किसी को दबाना, सब कुछ इसके ऊपर कुल मिला के उसे जुल्म कहते हैं। किसी भी तरीके का जुल्म हो वो करते हैं। तो उसके ऊपर जो हदीसें हैं वो मैं आपको एक करके बताऊंगा। और कि जब वालिदैन होते हैं उनके बाद उनकी औलादें होती हैं, और जब वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो उनकी औलादों में तफ़रक़ा फैल जाता है कि ये मेरा हिस्सा है या मेरा हिस्सा है। किसी को दबाकर वो हिस्सा ले लेते हैं। इसी तरीके से ज़मीन जायदाद में जो हिस्सा होता है वो सब ले लिया जाता है। तो इसको लेकर मैं कुछ हदीस बयान करूँगा। और यहाँ तो इंसान खुशी से ले लेगा हिस्सा और फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन मरने के बाद क्या होगा उसका, वो आपको हदीसें बताएंगी क्या होगा। और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखाए होती हैं और कुर्ते पजामे पहनने वाले और टोपियाँ लगाए हुए होते हैं, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमने माल हथिया लिया, अब इसके बाद हम बिल्कुल 2 के जगह 4 नफिल पढ़ लेंगे तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका माल हथियाया आपने, उसको दुनिया में ही उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें। ज़िंदगी में वो भी ज़िंदा हो और आप भी ज़िंदा हो तो कर लें, तो हो सकता है कुछ, वरना मरने के बाद तो हिसाब किताब अल्लाह इंसाफ के साथ तोलेगा कि किसने किसके साथ क्या जुल्म किया था। तो अभी से माफ़ी तलाफ़ी कर लें जिसके साथ भी ऐसा हुआ है। मरने के बाद जो है किसी के भी पास न पैसा होगा न कुछ, आमाल के बदले आमाल दिए जाएंगे मरने के बाद, क्योंकि उस वक्त ना माल होगा ना पैसा। मरने के बाद तो आमाल दिए जाएंगे। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो सब्र कर ले तो बहुत फ़ायदे में रहेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके आमाल अच्छे नेक आमाल दे दिए जाएंगे, उसके बुरे आमाल उसे दे। सबसे मेन चीज़ है इल्म। अगर इंसान के पास इल्म है तो वो उसके अमल भी अच्छे होंगे, और ये इल्म नहीं है और उसने दाढ़ी टोपी को तो यहाँ पहनता है रोज़, तो समझ लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ है इल्म हासिल करना दीन का। अब मैं आपको हदीस बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी की जुल्म से एक बालिश्त ज़मीन भी दबा ली तो 7 ज़मीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अब सोचें, 7 ज़मीनों का तौक, एक बालिश्त, सिर्फ एक बालिश्त किसी की ज़मीन हथियाना इतना बड़ा गुनाह है। अब ये दूसरी हदीस सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी का जुल्म उसकी इज़्ज़त पर हो, वो उस दिन से पहले उसको माफ़ करा ले जिस दिन ना तो दीनार होंगे और ना ही दरहम, बल्कि उसको जिसके ऊपर जुल्म किया है उसको उसके आमाल दे दिए जाएंगे, जो उसके नेक आमाल होंगे। जिसने जुल्म करा था और जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसको दे दिए जाएंगे उसके नेक आमाल। और अगर उसके आमाल नेक नहीं बचेंगे, मतलब पूर्ति नहीं हो पाएगी पूरी, तो उसके जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसके जो बुराइयां हैं, बुरे आमाल हैं, वो उसके खाते में डाल दिए जाएंगे जिसने जुल्म किया है। क्योंकि उसके पास ना कोई नेक आमाल बचेंगे ना कुछ, उसकी बुराइयां भी उसने ले ली अपने सर सिर्फ जुल्म करने की वजह से, और अपने नेक आमाल उसको दे दिए। क्योंकि अल्लाह इंसाफ बहुत अच्छे से करता है और इंसाफ बहुत अच्छे से होगा इंशाअल्लाह। जिसने भी जिसके साथ जुल्म किया है उसके साथ बहुत अच्छे से इंसाफ होगा और सारे अमाल उसके बर्बाद हो जाएंगे। तो एक दूसरी हदीस और बताऊँ मैं आपको, बहुत अच्छी हदीस है, डर लगेगा आपको इससे। इसमें तो माल हड़प करने का मामला भी है और भी बहुत चीज़ें हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुफलिस तो वो है जिसके पास ना तो दिरहम हो और ना ही साज़ो सामान हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा और इस तरीके से आएगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी का माल खाया होगा और किसी को मारा होगा। तो उसके जो आमाल हैं, नेक अमाल, इन लोगों को दे दिए जाएंगे जिन लोगों के साथ उसने जुल्म किया होगा, और इनकी जो बुराइयां हैं वो उसको दे दी जाएंगी जिसने जुल्म किया होगा। अब सोचें कितने डरने वाली बात है ये, हम तो सोचते भी नहीं हैं इतनी चीज़ें। तो अब सोचें खुद कि कभी किसी ने सोचा है कि उसके साथ ये भी होना है? क्योंकि सबसे पहले इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जब तक इल्म हासिल नहीं होगा तब तक हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ज़रूरी चीज़ है इल्म हासिल करना। इतना तो इल्म रखें कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है और किस चीज़ का कितना बड़ा गुनाह है।
اب لوگوں کو پتہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے کہ یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی کی زمین ہتھیار رہے ہیں کر رہے ہیں، تو سب پتہ ہوتا ہے اسے، لیکن وہ مانتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے گناہ کا نہیں پتہ ہوتا، اس کا گناہ کتنا خطرناک ہے۔ اب سوچیں ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہے اور ایک وقت ایسا ہے ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا اور ہمارے سارے اعمال برباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، نماز لے کر آئے گا انسان تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی ساری نیک اعمال اس کو دے دی جائیں گے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ظلم جس کے اوپر ہوا ہے اس کی ساری برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سوچیں، اور جو روزہ نماز کرتا رہا زندگی بھر، بس اس نے یہ غلطی کر دی، ظلم کر دیا کسی کے اوپر، تو وہ دوزخ میں گیا۔ تو یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کسی کو گالی دینا، سب کچھ ظلم کرنا ہر طریقے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور آج سے ہی ہم توبہ کریں اس چیز کو اور رجوع کریں۔